अस्सलामुअलैकुम। क्या होता है जब नई सोच पुराने खौफ से टकराती है? आज हम फूलपुर गांव की एक मशहूर एनिमेटेड हॉरर कहानी के जरिए इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये कहानी सिर्फ एक आसेबज़दा स्कूल की नहीं है, बल्कि ये एक नई टीचर के अज़्म की दास्तान है जो तालीम की रोशनी से तोहम परस्ती के अंधेरे को चैलेंज करती है। तो आइए देखते हैं कि इस जंग में आखिर जीत किसकी होती है। तो कहानी शुरू ही यहाँ से होती है, गांव वालों की इस एक बात से। ये स्कूल श्रापित है। सोचें, ये सिर्फ एक डरावा नहीं था, ये तो वो जंजीर थी जिसने फूलपुर गांव को पूरे 20 साल तक जकड़ कर रखा था। ये एक जुमला असल में एक लकीर खींच देता है। एक तरफ खौफ और अंधेरा, और दूसरी तरफ एक नई टीचर की लाई हुई उम्मीद की किरण। तो कहानी का स्टेज अब बिल्कुल तैयार है। एक तरफ है 20 साल से वीरान पड़ा स्कूल जिसकी दीवारों में गोया खौफ बसता है, और दूसरी तरफ है चंद्रकला, एक नई टीचर जिनका मिशन सिर्फ स्कूल खोलना नहीं है बल्कि जहनों के ताले खोलना है। लेकिन जाहिर है ये मिशन इतना आसान तो नहीं होने वाला था। यहाँ हमें कहानी का असल मरकज नजर आता है। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ है गांव वाले, जिनके लिए स्कूल आसेब और खतरे की निशानी है, और दूसरी तरफ है चंद्रकला, जिनके लिए यही स्कूल इल्म और एक रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद है। तो ये लड़ाई सिर्फ एक इमारत की नहीं है, बल्कि इस सवाल की है कि आने वाली नस्ल का मुस्तकबिल खौफ तय करेगा या इल्म। चंद्रकला ना एक बहुत समझदार लीडर की तरह गांव वालों के डर का सामना करती हैं। वो उनके अकायद को झूठा नहीं कहती, उनसे बहस भी नहीं करती, बल्कि वो एक बहुत ताकतवर हथियार इस्तेमाल करती हैं, एक माँ का वादा। वो जिम्मेदारी लेती हैं कि उनके बच्चों को ज़रा भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये सिर्फ हिम्मत नहीं, ये नफसियाती जहानत है, जहां वो खौफ का मुकाबला दलील से नहीं बल्कि एतमाद से कर रही हैं। अच्छा, बड़ों को तो किसी तरह संभाल लिया, लेकिन असल जंग तो बच्चों के दिल और दिमाग में लड़ी जानी थी। वो बच्चे जो चुड़ैल की कहानियां सुन सुन के बड़े हुए थे, उन्हें स्कूल की दहलीज पार करवाना सबसे बड़ा चैलेंज था। तो आखिर चंद्रकला ने ये किया कैसे? आइए देखते हैं। चंद्रकला ने जो हिकमत अमली अपनाई ना, वो समझे एक मास्टर क्लास थी, 3 कदमों में। पहला काम तो ये किया कि उन्होंने बच्चों के डर को माना, उसे नज़रअंदाज नहीं किया। दूसरा, स्कूल को एक खौफनाक जगह से एक मज़े की जगह बना दिया। कैसे? खेलकूद, मुफ्त किताबें, मतलब बच्चों को अपनी तरफ खींचा। और तीसरा कदम, ओहो, ये तो कमाल था, उन्होंने पावर सीधा बच्चों के हाथ में दे दी। कहा कि अगर ज़रा सा भी डर लगे तो मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। अब बताएं, इससे बच्चों को कितना कंट्रोल मेरा होगा? ये ज़बरदस्ती नहीं थी, ये उनका दिल जीतना था। और ये हिकमत अमली बिल्कुल जादू की तरह काम कर गई। स्कूल की जो सुनसान राहदारियां थी ना, वो बच्चों की हंसी से गूंज उठीं। गांव में जैसे उम्मीद की एक नई लहर दौड़ गई। सबको लगने लगा कि इल्म की रोशनी ने तोहम परस्ती के साए को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? लेकिन सवाल ये था कि क्या ये अमन और सुकून हमेशा कायम रह सकता था? कहानी का ये पुरसुकून बाब अब ख़त्म होने को था, क्योंकि असल खतरा तो अभी सामने आना बाकी था। इस सवाल का जवाब हमें मिलता है कहानी के अगले हिस्से में, जहां गांव का सबसे बड़ा खौफ एक भयानक हकीकत बनकर सामने आ जाता है। अब जंग नजरियात की नहीं रही थी, बल्कि सीधा सीधा बका की होने वाली थी। एक शाम जब स्कूल में बिल्कुल खामोशी थी, चंद्रकला का सामना उसी साये से होता है जिससे पूरा गांव डरता था। चुड़ैल सामने आ जाती है, और उसका मंसूबा चंद्रकला के मिशन से बिल्कुल उलट है। वो स्कूल को इल्म का नहीं बल्कि अपनी शैतानी ताकत का गढ़ बनाना चाहती है, एक ऐसी जगह जहां बच्चों को बिगाड़कर अपनी तरह का बना दिया जाए। अब ये कोई अफवाह नहीं थी, ये एक खुला ऐलान जंग था। और फिर अपनी जिंदगी के सबसे तारीक लम्हे में, जब वो शिकस्त के बिल्कुल करीब खड़ी है, चंद्रकला ये अल्फाज कहती हैं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये उसका ईमान है, उसका हथियार है। ये इस बात का ऐलान है कि भले ही उसे कैद कर लिया जाए, लेकिन उसकी सोच और अच्छाई की ताकत को कभी कैद नहीं किया जा सकता। यही वो लम्हा है जो कहानी का रुख बदल देता है। चंद्रकला के जाने के बाद स्कूल तो वही रहता है, लेकिन इसकी रूह बदल जाती है। चुड़ैल कांता मैडम के रूप में मोहब्बत की जगह खौफ और शफकत की जगह जुल्म ले आती है। बच्चों के लिए ये स्कूल अब इल्म का घर नहीं रहता, बल्कि एक कैद खाना बन जाता है, जहां हर रोज एक नया अजाब उनका इंतजार कर रहा होता है।
कांता का दौरे हुकूमत असल में नफसियाती और जिस्मानी दहशत का दौर था। वो सबसे पहले तो बच्चों की सबसे बड़ी उम्मीद चंद्रकला को उनके जहनों से मिटाने की कोशिश करती है। फिर वो आरती नामी एक बच्ची को गायब करके एक मिसाल कायम करती है और बाकी बच्चों को सजा देकर उनकी हिम्मत तोड़ती है। उसकी खुशी बच्चों की तकलीफ में थी और स्कूल का हर एक दिन एक डरावना ख्वाब बनकर रह जाता था। लेकिन कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तभी रोशनी की वापसी का वक्त होता है। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती बल्कि अपने उरूज पर पहुंचती है। अब वक्त था हीरो की वापसी और आखिरी लड़ाई का। और फिर जब गांव वाले सारी उम्मीदें खो चुके थे, चंद्रकला वापस आती हैं। लेकिन इस बार वो अकेली नहीं है, उनके साथ एक साधु की रूहानी ताकत भी है। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है, जो ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे बहादुर हीरोज को भी मदद की जरूरत पड़ती है। ये उम्मीद की वापसी का एक जबरदस्त लम्हा था। और फिर आखिरी जंग शुरू होती है। चंद्रकला को वापस देखकर चुड़ैल का सारा गुरूर टूट जाता है। साधु बाबा के मंत्र फिजा में गूंजते हैं और हर एक लफ्ज के साथ चुड़ैल की शैतानी ताकत कमजोर पड़ती जाती है। ये अच्छाई और बुराई की आखिरी टक्कर थी, जहां रूहानी ताकत जिस्मानी दहशत पर हावी हो जाती है। आखिरकार चुड़ैल की चीखें एक छोटी सी शीशी में कैद हो जाती हैं और स्कूल हमेशा के लिए आज़ाद हो जाता है। चुड़ैल के जाते ही ऐसा लगता है जैसे स्कूल की इमारत ने खुद एक सुकून का सांस लिया हो। खौफ के बादल छट जाते हैं, आफियत वापस आ जाती है और बच्चों की हंसी एक बार फिर से गूंजने लगती है। ये सिर्फ हालात का ठीक होना नहीं था, ये अच्छाई की एक हतमी और शानदार फतेह थी। तो अच्छाई जीत गई और बुराई हार गई। कहानी यहाँ ख़त्म हो सकती थी, लेकिन इसका असल पैगाम इसकी कहानी से कहीं ज़्यादा गहरा है। आखिर इस पूरी कहानी का असली सबक है क्या? आइए ज़रा इसके छुपे हुए मतलब पर एक नज़र डालते हैं। तो ये कहानी हमें सिखाती क्या है? पहली बात कि खौफ का इलाज सिर्फ और सिर्फ हिम्मत है, जैसा चंद्रकला ने किया। दूसरी बात कि तालीम और अक्ल वो रोशनी है जो तोहम परस्ती के अंधेरों को मिटा सकती हैं। तीसरी कि अच्छाई की जीत में शायद वक्त लग जाए, लेकिन वो होती ज़रूर है। और शायद सबसे अहम सबक ये है कि कोई भी जंग अकेले नहीं जीती जा सकती। चंद्रकला को साधु की मदद मिलना ये साबित करता है कि असल ताकत इत्तेहाद में ही है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत अहम सवाल के साथ छोड़ जाती है। इस कहानी में असली भूत कौन था? वो चुड़ैल जो कुछ दिनों के लिए आई, या फिर वो तवहम परस्ती का खौफ जो 20 साल तक पूरे गांव के जहनों पर काबिज रहा? इस पर जरूर सोचिएगा।